राजपूत करणी सेना ने अपनी 10 मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया एवं बड़ी सरलता से सभी सवालों के जवाब दिए। साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों से राजपूत समाज को 50-50 टिकट देने की घोषणा करने के लिए भी कहा। आइए डालते हैं खबर पर पूरी नजर। आपका परिचय दीजिए। मैं अनुराग प्रताप सिंह राघव, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना। तो ये 10 सूत्री मांग को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। ये 10 सूत्री मांगे हैं जो कि सर्व समाज की मांगे हैं, सब धर्म की बातें हैं। हमने ये जो मांग पत्र है हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में स्वाभिमान केसरी यात्रा हमने निकाली है, जो लगभग सारे जिलों में घूम रही है, जिसका समापन कल भोपाल में होना है। ये मांग पत्र हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और सरकारी के जो कलेक्टर एसडीएम के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को पहुंचा चुके, किंतु अभी तक मुख्यमंत्री का इन मांगों को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसी बात को लेकर कल एक विशाल जनसभा भोपाल में, उसके बाद यात्रा निकलेगी बोर्ड चौराहे तक। अगर तब तक प्रदेश का मुखिया हमारी बात मान लेता है तो ठीक है, वरना करणी सेना जा रही है सीएम हाउस का घेराव करने। तो बात करें करणी सेना की, करणी सेना के स्वयं में कुछ बहुत सारे संगठन हैं। यहाँ पर आपने कहा है कि दोनों ही समाज राजनीतिक पार्टियों को 50-50 सीट देने की घोषणा करनी चाहिए। वहीं कुछ समय पहले ही करणी सेना द्वारा 87 प्रत्याशी उतारने की बात की गई है रतलाम में। 80 प्रत्याशी बिल्कुल की गई है। देखिए, दोनों, हमारा कोई एक दल को समर्थन नहीं है, दोनों ही, हमने भाजपा का ना हमारा विरोध है ना कांग्रेस को समर्थन है। करणी सेना किसी भी दल का समर्थन नहीं करती, लेकिन आप देखिए अगर दोनों दल हमारी बात नहीं मानेंगे तो निर्दलीय करणी सेना खुद सक्षम है, सर्व समाज हमारे साथ है, हम निश्चित ही मैदान में करणी सेना के उम्मीदवार उतारेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले शिलान्यास किया गया है टीटी नगर स्टेडियम के पास मानव प्रताप की जी। उसके बाद भी यहाँ पर अभी भी मांग की गई है मानव प्रताप रोड का गठन करने की छात्रावास के लिए, और कितनी जो मांगे हैं करनी सेना। देखिए, वो आपने जो वो बताया मेरे को कि महाराणा प्रताप लोक निर्माण का गठन किया, उसमें मांग अलग है। उसमें 200 करोड़ का बजट मांगा है हमने, जिससे कि हमारे समाज को जो गरीब छात्र है उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, उनको शिक्षा के माध्यम से। आप देखिए राजस्थान सरकार में वसुंधरा जब पिछले पूर्व में सीएम थे तो उनने भी करी थी। हम चाहते हैं कि एक बड़े बजट के साथ महाराणा प्रताप बोर्ड का जो गठन हुआ उसको किया जाए। आपने सेकंड मांग लिखी एट्रोसिटी एक्ट की। कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट आज के टाइम पे उतना मजबूत नहीं रह गया है, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जितने भी थाने आते हैं उन थानों में जो थानेदार हैं कहीं ना कहीं वो अपर कास्ट पे बिठाए गए, जिससे सुनवाई कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट की अभी नहीं हो रही। नहीं, ये आपको बिल्कुल गलत जानकारी है। इससे वाकई में मैं चाहता हूं कि इस एट्रोसिटी एक्ट में हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो दलित भाई हैं उनकी छवि बिगाड़ने का राजनीतिक षड्यंत्र बन गया ये एक्ट। इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। मैंने पूर्व में भी कहा, हमारे दलित भाई के साथ अगर कोई भी समाज के व्यक्ति गलत करे तो शासन प्रशासन उचित से उचित कार्रवाई करे, हम उसमें साथ देंगे। लेकिन किंतु अगर वो कार्रवाई गलत है या उसे षड्यंत्र के रूप से फंसाया जा रहा है तो पहले उसकी जांच हो, उसके पश्चात उसकी गिरफ्तारी की जाए। आपने 8 पॉइंट में लिखा है फिल्म और टीवी सीरियल के माध्यम से क्षत्रिय इतिहास साजिश के तहत तोड़ने मरोड़ने के खिलाफ ऐतिहासिक फिल्मों के सेंसर बोर्ड के अलावा इतिहासकारों की कमेटी का गठन हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश की जाए। वहीं मैं बात करना चाहूंगा कि फिल्मों के ऊपर मध्य प्रदेश के सक्रिय राजनीतिक गृह मंत्री के बयान तो तत्काल आ जाते हैं, मुख्यमंत्री के बयान तत्काल आते हैं। क्या ये फिल्मों पे बयान आना और जो सही में घटनाएं हो रही हैं उस पर चुप्पी साध लेना कितना उचित मानते हैं? देखिए, बयान एक अलग चीज है। आप ऐसी चीजों को, आज कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, सेंसर बोर्ड केंद्र के अंडर ही आता है। अगर सेंसर बोर्ड ही ऐसी पिक्चरों को रिलीज करने की परमिशन नहीं देगा तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसी पिक्चरें भारत में रिलीज हो सकती है। और ये बयान देना तो भाजपा की एक छवि बन गई कि कोई भी गलत चीज होती है उस पर बयान दिया, स्पष्टीकरण दिया और बात खत्म। लेकिन जो हमारे समाज के युवा है कहीं ना कहीं उन तक गलत संदेश दिया जा रहा है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ एक बहुत बड़ा विषय है जिसपे संज्ञान लेना अति आवश्यक है। आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में, बोलना चाहूंगा कि 370 साल से नहीं हटी थी, एक पल में हटा दी जाती है। बिल्कुल, कानून कड़े से कड़े एक पल में लगा दिए जाते हैं। तो क्या सेंसर बोर्ड से ये फिल्मों को बैन नहीं करा जा सकता है कि पूर्व में भी ऐसी कई फिल्में बैन हो चुकी हैं? बिल्कुल करना चाहिए। समाज के लिए हानिकारक रही है, मगर आज के टाइम पे
सिर्फ बयानबाजी करके फिल्मों को और बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें हिट करा दिया बिल्कुल, जाता है। हमें मतलब मैं तारीफ करता हूँ मोदी जी के नेतृत्व की। उनने 370 जैसा बड़े विषय में इतना अच्छा निर्णय लिया और इसीलिए तो हम उम्मीद करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़ाई हमारी सत्ता में परिवर्तन की कभी भी नहीं थी, किंतु अगर भाजपा अगर ऐसे इतने बड़े निर्णय ले सकती है तो ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाला निर्णय भी लेना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। इस विषय पे तुरंत देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान में लेके हमने इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया से कहा है कि आप केंद्र सरकार को इस विषय में लिखे, जिससे कि इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ी हो रही है वो बंद हो। यहाँ आपने गोवंश और गौ रक्षा की भी बात करी। जी, कुछ ही दिन पहले की बात करूंगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही गौ रक्षक धरने पे बैठे थे उनकी मांगों को लेके, राशि बढ़ाने के लिए, उनके अनुदान के लिए। आप भी वही बात कर रहे हैं। तो सरकार सिर्फ सनातन के नाम पे, गाय माता के नाम पे, देश की माता के नाम पे सिर्फ चुनाव कर रही है। तो इनकी सिर्फ वादे और जो धरातल पे है दोनों अलग नजर आ रहे हैं। देखिए भाजपा किस नाम पे आई है, मीडिया इस बात से अच्छी तरह अवगत है। भाजपा सनातन धर्म की बात करती है। गौ माता से बड़ा धर्म मैं नहीं मानता हूँ कि कोई दूसरा है। अगर गौ माता की इतनी दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रह रही है, मतलब बातें करने में और कहने में जमीन आसमान का अंतर है। दर्शाता है स्पष्ट कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर वाकई में आप धर्म के रक्षक हैं, वाकई में आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सबसे प्रथम आपकी जिम्मेदारी बनती है गौ माता की रक्षा करना, ये सुनिश्चित करना कि अधिक से अधिक गौशालों का निर्माण कराया जाए। अगर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां करणी सेना को टिकट नहीं देती हैं तो कि निर्दलीय प्रत्याशी की जो घोषणा हुई है वो फाइनल रहेगी? देखिए, करणी सेना ने कभी भी टिकट की मांग नहीं करी है। करणी सेना ने राजपूत समाज के लिए टिकट की मांग करी है, लेकिन 8 जनवरी को जो हमारा आंदोलन हुआ था, जिसमें विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने हमारे साथ किया था, उन बातों को लेकर हमारी कांग्रेस से भी बात हुई। उन्होंने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अगर दोनों ही पार्टियों, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि दोनों पार्टियों का हमारा समर्थन, ऐसा नहीं कि किसी का विरोध है तो किसी दूसरे का समर्थन है। उन्होंने भी हमारी बात नहीं मानी है अभी तक, इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब करणी सेना खुद चुनाव में उतर के मैदान में लड़े। जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में भी दो ही राजनीतिक पार्टी हैं, बाकी पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है चुनाव आते ही। आम आदमी, समाजवादी। देखिए, आम आदमी पार्टी को भी हमने अपना पत्र भेज दिए, मांगे भेज दिए। निश्चित रूप से जो दल हमारी मांगों के साथ आएगा उसके साथ हम स्पष्ट रूप से जाएंगे।